कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से पहले या इस पर मंथन करने से पहले क्या कोई सर्वे कमेटी बैठाई, क्या इसमें कोई जांच कमेटी बैठाई कि भाई जो ये अनुसूचित जाति वर्ग है या अनुसूचित जनजाति वर्ग है इनका बैकलॉग पूरा कर दिया गया है, इनका प्रतिनिधित्व जो हर विभाग में बढ़ता है वो क्या पूरा है, क्या देश के अंदर जो दमन शोषण अत्याचार और जो हत्याएं जातीय हिंसा के रूप में होती है वो रुक गई है और थोपने का काम करेंगे। भारतीय संविधान के ऊपर अगर कोई भी हमला करने की अगर चेष्टा की जाएगी तो उसका आम जनमानस उसका कड़ा विरोध करेगा और उस पर आपको नंगा करने का काम करेगा। बहन बेटियों पर अत्याचार कर रात के 2 बजे उनको जला दिया जाता है। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? तो अगर हम देखें तो समानता का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है समाज में, और जैसे वहाँ पर घुड़चड़ी आदि की जो व्यवस्था इस प्रकार का बनाइए। ये नहीं कि आप एक जाति विशेष के लोग बैठकर वहाँ पर एक ऐसा आप तुगलकी फरमान सुनाएंगे जिससे कि एक बहुत बड़े जनमानस की भावना को ठेस पहुँचाएगी। आप सबसे पहले इस देश में ऑथेंटिक डाटे आपकी। सम्मानित साथियों, जय भीम, जय भारत। मैं विक्रम सिंह डुमोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन। आज हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय कैंपस में बैठे हैं और जो देश के अंदर माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक SC ST के अंदर रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर को लेकर एक बहुत ही घातक फैसला दिया है, जिसमें हमारा सीधा ये मानना है कि भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ की गई है और किसी भी संस्था को ये अधिकार नहीं है कि भारतीय संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा सके, क्योंकि वो आम जनमानस उससे जुड़ा हुआ है और करोड़ों लोगों की आस्था उससे जुड़ी हुई है। तो आप देख रहे हैं कि किस प्रकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने SC ST की रिजर्वेशन के साथ एक तरीके से इंस्ट्रक्शन जारी करने के बजाय आदेश देने का काम कर रहे हैं। हमारा सीधा सवाल है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश देने से पहले या इस पर मंथन करने से पहले क्या कोई सर्वे कमेटी बैठाई, क्या इसमें कोई जांच कमेटी बैठाई कि भाई जो ये अनुसूचित जाति वर्ग है या अनुसूचित जनजाति वर्ग है इनका बैकलॉग पूरा कर दिया गया है, इनका प्रतिनिधित्व जो हर विभाग में बढ़ता है वो क्या पूरा है, क्या देश के अंदर जो दमन शोषण अत्याचार और जो हत्याएं जातीय हिंसा के रूप में होती है वो रुक गई है, कोई डाटा है तो सार्वजनिक करे सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है कि एक दूषित मानसिकता लेकर आप कोई भी फैसला यानी कि लोगों पर थोपने का काम करेंगे। भारतीय संविधान के ऊपर अगर कोई भी हमला करने की अगर चेष्टा की जाएगी तो उसका आम जनमानस उसका कड़ा विरोध करेगा और उस पर आपको नंगा करने का काम करेगा। हमने सीधे तौर पे कहा कि देश और प्रदेश के अंदर जो बैकलॉग का बहुत बड़ा मुद्दा है, प्रतिनिधित्व का बहुत बड़ा मुद्दा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी डाटा आप देश के सामने उजागर कीजिए कि फॉर एग्जाम्पल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के हम छात्र हैं तो हम शिक्षण संस्थान की बात करेंगे कि हरियाणा के अंदर 22 यूनिवर्सिटी और 22 यूनिवर्सिटियों में से किसी एक यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है, तो ये एग्जाम्पल देश के लिए है कि भाई इनका प्रतिनिधित्व पूरा नहीं है, प्रतिनिधित्व 0 है। तो आप किस प्रकार का आप इनके साथ न्याय करने का काम कर रहे हो? अगर इसमें सुधार करने की जरूरत है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, आप कोलोजियम मेंबर के माध्यम से जो जुडिशरी चुनकर जा रही है उसके अंदर कीजिए कि उसके अंदर अनुसूचित जाति वर्ग का कोई जज नहीं होना। ये देश की एक तरीके की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़ा कर रही है। तो हमारा सीधा तौर पे जातीय आधार पर जो हिंसाएं हो रही है, आज देश के अंदर अगर कोई मुंह रख लेता है तो राजस्थान में उसका कत्लेआम कर दिया जाता है। कोई साथी घोड़ी के ऊपर चढ़कर शादी करना चाहता है उसको घोड़ी से उतार कर गोली मार दी जाती है। बहन बेटियों पर अत्याचार कर रात के 2 बजे उनको जला दिया जाता है। हम किस दिशा की ओर जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट देश के संविधान और कानून की रक्षा के लिए है। सुप्रीम कोर्ट को ये किसी ने भी इजाजत नहीं दी कि भाई जाति विशेष वर्ग के लोगों का चयन कीजिए और आप इस देश में जो हजारों सालों से तरह तरह से प्रताड़ित रहकर यानी कि हजारों साल की गुलामी सहन कर जो लोग यहाँ तक आए और भारतीय संविधान में उनको एक मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम करने की चेष्टा की गई उससे हटाने के लिए इस प्रकार का जो फैसला किया गया है, डॉक्टर अम्बेडकर मिशनरीज विद्यार्थी एसोसिएशन के साथी संवैधानिक रूप से इसकी खुलेआम निंदा करते हैं और भाई हम जल्दी माननीय डिप्टी कमिश्नर के माध्यम से देश की राष्ट्रपति को अपना ज्ञापन सौंपकर इस फैसले को वापस करवाने की मांग करेंगे और जल्द ही बड़ा प्रदर्शन इसको लेकर करेंगे। जय भीम, जय भारत। अमित जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वर्गीकरण
को लेकर जो फैसला आया इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सभी को नमस्कार, मेरा नाम अमित मेहरा है और मैं MD 75 हूँ। और मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया आरक्षण के ऊपर SC/ST में जो इसका आधार बनाया इसको वर्गीकरण करने का, सुप्रीम कोर्ट ने किस आधार पर ये कहा है कि इसको बांटा जाए, उन्होंने कहाँ से डाटा उठाया है और किस आधार को लेकर ये कहा है कि इनको सभी को समान मतलब हर जगह अधिकार मिले हुए हैं, हर जगह इनको नौकरियों में भी समान आरक्षण मिला हुआ है, तो इनका आधार कहाँ से है ये कहना चाहते हैं। दीपक जी, जो ये सुप्रीम कोर्ट का SC/ST की रिजर्वेशन को क्रीमी लेयर को लेकर जो फैसला है इस पे आप क्या कहना चाहिए? सभी देशवासियों को जय भीम। SC/ST क्रीमी लेयर जो सुप्रीम कोर्ट हमारे देश में लेके आई है ये बहुत ही निंदनीय है। इसके कड़े शब्दों में हम आलोचना करते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोलिजियम सिस्टम बनाया जाता है जो कि भाई भतीजावाद को जन्म देता है और भाई भतीजावाद ही फैलाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में SC/ST का कोई भी नॉमिनी नहीं है और हम देखें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक वर्चस्व स्थापित है एक ही कास्ट का और वो ही बढ़ता जा रहा है और ये खुद ही बैठ के फैसले ले रहे हैं जो कि SC/ST के बिल्कुल खिलाफ है। हम इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को ये फैसला जो SC/ST क्रीमी लेयर लेके आए इसको वापस लेना चाहिए। धन्यवाद। अजय जी, ये सुप्रीम कोर्ट का SC/ST को लेकर जो ये फैसला आया इसके ऊपर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सबसे पहले आप सभी साथियों को नमस्कार। मैं अजय छोटा, ये MBBA छात्र संगठन MD यूनिवर्सिटी रोहतक। तो SC/ST को लेकर जो फैसला आया है ये बिल्कुल गलत है। इसमें भाई भतीजावाद और अन्य तरह से हम देखें तो इसमें जैसे अंग्रेजों का पहले शासन होता था कि उसमें फूट डालो और राज करो, इसको लेकर उसी के तौर पर इसका जो फैसला आया है और हम इसको लेकर बहुत ही ये चिंता का विषय है। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में हम देखें तो अनुसूचित जाति संगठन के जो इतने व्यक्ति हैं तथा हम शिक्षण संस्थानों की बात करें तो शिक्षण संस्थानों में भी वाइस चांसलर का तो बहुत बड़ी बात है। अन्य विभागों में हेड भी नहीं है अनुसूचित जाति के, तो उसको लेकर हम बहुत ही विरोध करते हैं। और जैसे अनुसूचित जाति है इसको लेकर जैसे राजस्थान में है, इसमें बहुत ही अनुसूचित जाति को निम्न वर्ग की दृष्टि से देखा जाता है। उन्होंने आज भी अगर हम देखें तो समानता का अधिकार हमें प्राप्त नहीं है समाज में। और जैसे वहाँ पर गुरचड़ी आदि की जो व्यवस्था है उसमें आज तक एक पीछे से की बात है, कुछ समय पहले की बात है, तो उसमें तो राजस्थान में गुरचड़ी निकल रही तो उस व्यक्ति को घोड़ी पर चढ़कर गुरचड़ी तक नहीं करने दिया गया। और अगर हम कुछ समय पहले की बात करो तो जैसे तेलंगाना की घटना थी तो उसमें एक अनुसूचित जाति की लड़की को सरेआम चौक पर नंगा कर दिया गया और कानून ने इसका कोई भी विरोध नहीं किया। तो इसको लेकर हम बहुत ही चिंता का विषय सुप्रीम कोर्ट के और हम इसका बहुत ही विरोध करते हैं। और अगर यही नहीं होता तो इसको लेकर हम डिप्टी कमिश्नर को भी विज्ञापन सौंप देंगे हम राष्ट्रपति को लेकर। जय भीम जय भारत। सम्मानित साथियों, जय भीम जय भारत। मैं विक्रम सिंह बोलिया, अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर। आज हम महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक हरियाणा के अंदर खड़े हैं और हम देखते हैं हरियाणा के अंदर 22 स्टेट यूनिवर्सिटी है और 22 स्टेट यूनिवर्सिटी में से किसी में भी अनुसूचित जाति वर्ग का कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक नियुक्त नहीं किया गया है। इससे सीधे तौर पर इस वर्ग का जो प्रतिनिधित्व इस प्रदेश में 0 है। तो मैं देश की बात करूं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है कि SC/ST रिजर्वेशन में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर, मैं सुप्रीम कोर्ट के जिस न्यायाधीश ने फैसला किया है उससे निवेदन करूंगा कि ये सीधे तौर पर भारतीय संविधान की आत्मा के साथ छेड़छाड़ है। कि आप ये बताइए कि आपने कहाँ से डाटा एनालाइज किया कि इस वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरा हो गया है? आपने कहाँ से डाटा ऑब्जर्व किया है कि भाई इस देश में इन लोगों के साथ हिंसा, अत्याचार, दमन, शोषण और हत्याएं नहीं हो रही है? आप देखिए कि एक बच्चा जब घोड़ी को ऊपर चढ़ता है, शादी में अपनी निकासी निकालने के बाद उसको निकाल कर गोली मार दी जाती है। अगर कोई बच्चा मुँह छरकता है तो उसको मुँह छरकने के ऊपर उसकी हत्या कर दी जाती है। एक बेटी का कत्लेआम, शोषण, बलात्कार करके उसको रात को 2 बजे जला दिया जाता है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट जी, अगर देखना ही है तो इस प्रकार के क्रूर अत्याचारों की तरफ देखिए, इनके ऊपर आप एनालाइज कीजिए। और आपने एनालाइज ही करना है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कॉलेजियम मेंबर बन के जाते हैं, जो एक वर्ग विशेष के लोग सुप्रीम कोर्ट के अंदर जुडिशरी के अंदर है, आप इस सिस्टम को हटाइए। जिस प्रकार IAS और HCS जो चुन के जाते हैं, परीक्षा देकर जाते हैं, इस प्रकार का बढ़ाइए। ये नहीं कि आप एक जाति विशेष के लोग बैठकर वहां पर
एक ऐसा आप तुगलकी फरमान सुनाएंगे जिससे कि एक बहुत बड़े जनमानस की भावना को ठेस पहुंचाएगी। आप सबसे पहले इस देश में ऑथेंटिक डाटे आप क्लियर कीजिए, देश के सामने सार्वजनिक कीजिए और उसके बाद आप इस प्रकार की भाषा, इस प्रकार की बात करिए। हम आपके फैसले की कड़ी निंदा करते हैं। संवैधानिक अधिकारों का जहाँ जहाँ हनन होगा हम उसका विरोध करेंगे। जय भीम, जय भारत।